करते हैं क्लास 11th का। बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेलेरेशन एक्चुअली में होता क्या है बच्चों। एक्सेलेरेशन मतलब अगर कहें तो त्वरण। त्वरण क्या होता है आपको बेसिक जो कि इससे प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़े हुइएगा कि क्लास 12th का मैथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में। एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग पिछले 4-5 सालों से हर बार एक 5 नंबरिया उसमें से पूछा जा रहा है। हर बार एक ऐसा क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछा जाता है, एक ऐसा चैप्टर है जिसको आज हम लोग शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? इसको हिंदी में सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणिक। डिटर्मिनेंट से पहले थोड़ा बहुत आप लोग को मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे आपको बताया गया है, ये क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आ रहा है? तो मैट्रिक्स जो होता है उसमें ऑर्डर का कोई ऐसा नहीं रहता है कि इतना भाई इतना ही ऑर्डर का होना चाहिए। मैट्रिक्स में क्या रहता है? 2/3 का भी रह सकता है, 1/2 का भी होता है, 3/4 का भी होता है। लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो डिटर्मिनेंट जो होता है, सबसे पहला नंबर बात, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रूप है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। किसमें होता है? स्क्वायर का मतलब आपको पता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। आपको बता चुके हैं। जैसे ही कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है, 2 कॉलम है, मान लीजिए, इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 2/2। कहने का मतलब इसको क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डिटर्मिनेंट में हमको स्क्वायर के ही बारे में पढ़ना है। डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा स्क्वायर में ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात होता है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ नंबर्स। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। किसमें होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। स्क्वायर करने का मतलब या तो 2/2 का होगा, या 1/1 का भी हो सकता है, या 3/3 का होगा, या 4/4 का भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। किसमें होता है? स्क्वायर में। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये क्या है? मैट्रिक्स है। इसको हम लाइन को इसको सीधा कर दिए, ऐसे लिख दिए, तो यही डिटर्मिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिटर्मिनेंट कहलाता है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 1/1 ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा, या 3/3 ऑर्डर का होगा, या इसी तरह 4/4 का होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में कभी भी 2/3 ऑर्डर का नहीं होगा। काहे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होता है? समान होता है, उसको ना स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। चलिए ध्यान देते हैं। जैसे ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हमको इसका डिटर्मिनेंट बनाना है। क्या बनाना है? तो डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख देते हैं। ऐसे लिख दिए मतलब ये डिटर्मिनेंट बन गया। इसको भी, इस लाइन को क्या कर दीजिए? सीधा कर दीजिए। ये क्या बन गया? डिटर्मिनेंट बन गया। क्या बन गया? डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसको पढ़ा जाता है, इसी को पढ़ा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नोट द मॉडुलस ऑफ ए। इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, नोट द मॉडुलस ऑफ ए। बात समझ में आ रहा है? कहीं पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा इस चैप्टर में, तो आपको क्या पढ़ना है? इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या पढ़ना है?
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को लिखा जाता है, ऐसे लिख देगा DETA। इसको भी क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। नोट द मॉडुलस ऑफ ए, यानी इसको हम मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ना है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग और डिटर्मिनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग जैसे हम लिख दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा डिटर्मिनेंट होगा। तो आपको सबसे पहला बात बताया है, डिटर्मिनेंट जो होता है हमेशा स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होगा, समान होगा, उसी को ना स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको देखना है क्या इसमें क्या रो है, रो इसी को ना बोलते हैं। रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या कितना है, 1 2 3। क्या रो और कॉलम की संख्या समान है, नहीं है, तो नहीं स्क्वायर होगा ना, डिटर्मिनेंट इसको नहीं कहेंगे। इसको गौर से देखिए, रो की संख्या कितना है 2, कॉलम की संख्या कितना है 2, यानी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। क्या है, डिटर्मिनेंट है। क्या ये भी है, इसमें रो की संख्या कितना है 3, कॉलम की संख्या कितना है 1, तो रो और कॉलम की संख्या बराबर है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, नहीं ना है, इसको डिटर्मिनेंट नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, अब आपको सिखाते हैं वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं 1/1 के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया हमारे सामने, ऐसे दे दिया, बात समझ में आ रहा है। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहिएगा एक को रो है सर जी, एक को कॉलम है, यानी 1/1 है, यानी इसका डिटर्मिनेंट बन सकता है। क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट बन सकता है। बात समझ में आ रहा है। जब भी 1/1 ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट होगा, उसका वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा, बोलेगा इसको इवैल्यूएट करिए। क्या करिए, इवैल्यूएट करिए। 1/1 का अगर डिटर्मिनेंट आपसे पूछेगा, जैसे ए बराबर दिया हुआ है 2, इसका डिटर्मिनेंट पूछेगा तो वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी 1/1 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट होगा तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखते हैं 2/2 का। जैसे ही कोई मैट्रिक्स दे दिया, हमसे बोला इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, फाइंड ये, यानी क्या कर रहा है निकालने के लिए, इसका डिटर्मिनेंट कर रहा है निकालने के लिए। क्या कर रहा है निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट। यानी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, यानी ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप क्या करिए, इसको भी ऐसा लिख दीजिए, जब भी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको मिले, क्या बाय क्या ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, यानी कहने का मतलब 2 रो होगा, 2 क्या होगा, कॉलम होगा, इस टाइप का डिटर्मिनेंट जब भी आपको मिल जाएगा, इसको बोला वैल्यू निकालने के लिए, क्या बोलेगा, इवैल्यूएट करिए। तो आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा बात, हमेशा क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। बीच में हमेशा माइनस का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, माइनस का, और ऐसे गुना करके घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, 18। 14 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4। यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकला, माइनस का 4। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दिया, इसका डिटर्मिनेंट हमको बोला निकालने के लिए। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, बताइए कैसे सिखाया अभी। ऐसे वाला को हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 42। अब बीच में हमेशा माइनस का यूज करना है। किसका यूज करना है, माइनस का। ये भी कितना हो जाएगा, 42, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। 2/2 का अगर आपके पास डिटर्मिनेंट दिया जा रहा है, उसका बोल रहा है वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकलता है आपको दिख रहा होगा,
एक दो क्वेश्चन और लेते हैं 2 बाई 2 का। जैसे इसका वैल्यू निकालना है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको बार बार बता रहे हैं हमेशा ऐसे गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बीच में किसका उपयोग करना है, हमेशा माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कोई भी चीज को जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 4 का साइन क्या है, तब कहिएगा प्लस है, 3 का साइन क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। उसके बाद आपको पता है ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 और 12 को क्या कहते हैं, 42। बात समझ में आ रहा है। यानी 2 बाई 2 का अगर आपको डिटर्मिनेंट दे दिया जाए, बोले इसको इवेलुएट करिए, क्या करिए, इवेलुएट करिए, यानी इसका वैल्यू फाइंड करिए, तो कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसका वैल्यू बोला निकालने के लिए, बात समझ में आ रहा है, क्या बोला, इसका वैल्यू निकालनी है। आपको बार बार बता रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई होता है, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले आपको साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 का साइन क्या है, माइनस, 8 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 8 पंजे कितना होता है, 40। बीच में हमेशा क्या लगाना है, माइनस लगाना है। बीच में हमेशा क्या लगाना है, माइनस लगाना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 का साइन है माइनस, 4 का साइन क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 4 3 जा कितना होता है, 12। बात समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा, 40 में से 12 जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। बात समझ में आ रहा है। कहने का मतलब आपके सामने अगर 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट रख दिया जाए और बोला इसका वैल्यू निकालिए, तो निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलिए 3 बाई 3 का भी देखिए लेते हैं। तीन को रो है इसमें, 3 को कितना है, कॉलम है, इसको बोलते हैं 3 बाई 3 का ही क्या है, डिटर्मिनेंट है। 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट आपको अगर दे दिया जाए, अब बोले इसका वैल्यू निकालिए, क्या करिए, इवेलुएट करिए। क्या करिए, इवेलुएट करिए। तो आपको इवेलुएट करने के लिए आपको 3 बाई 3 का साइन याद रख लेना है। क्या करना है, जैसे 3 बाई 3 का अगर डिटर्मिनेंट है, इस साइन कैसे आता है, कहाँ से आया है, वो भी सिखाएंगे। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। बात समझ में आ रहा है। इस 3 बाई 3 के डिटर्मिनेंट को आप 6 तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। कितने तरीके से, 6 तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है। देखिए तो कैसे निकालते हैं। इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो इसको पहले डिटर्मिनेंट बना दीजिए। 2 है, 1 है, 3 है, 4, 3 2 1 2 4। बढ़िया से समझिएगा। इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या बाई क्या का है, 3 बाई 3 का है। 2 बाई 2 का तो दिखा दिए है कैसे निकलता है। तो आपको क्या करना है, किसी एक रो या कॉलम को पकड़ लेना है। क्या करना है, किसी एक रो या कॉलम को पकड़ लेना है, उसी को पकड़ के इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम इस रो से निकालते हैं, उसके बाद सिखाएंगे जो 6 तरीका से कैसे निकलता है। तो आपको अभी ये बताया है इसका साइन क्या होता है, बताइए क्या होता है इसका साइन, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। बात समझ में आ रहा है, प्लस माइनस। तो इस रो में आपको जितना एलिमेंट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, जितना एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तीनों एलिमेंट को क्या करेंगे, पकड़ते हैं। देखिएगा, तो इसको लेते हैं, किसको, 2 को पकड़ते हैं। जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम को हाइड कर देना है, छिपा देना है। क्या करना है, छिपा देना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 2 किस में है, इसमें है ना, इस रो में है ना, और 2 किस कॉलम में है। तो इस रो और कॉलम को आप हाइड करिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 3 2 2 4। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद किसको पकड़ना है, 1 को। 1 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, यानी -1। बात समझ में आ रहा है। जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम को क्या करना है, हाइड कर देना है, छुपा देना है। तो इस 1 का कॉलम कौन है, ये, और रो कौन सा है, ये। तो क्या दिखाई दे रहा है,
इसको अगर आप हाइड करिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, बोलिए। इस कॉलम को हाइड करिएगा, इस रो को हाइड करिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है, 4 2 1 4। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद किसको पकड़ना है, 3 को। 3 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस से 3 रहेगा ना। जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम क्या करना है, हाइड कर देना है, छुपा देना है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या बचेगा बताइए जरा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचेगा, 4 3 4 3 1 2। यहां तक में कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे क्या करना है आपको बताया गया है, 2 बाई 2 का अगर डिटर्मिनेंट दिख जाए, ये क्या बाई क्या है, 2 बाई 2 का है ना। 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट अभी जस्ट बताए हैं, ऐसे रहता है 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट। इसका वैल्यू बोलता है तो क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा बीच में माइनस लगा के इसे घटाते हैं, यही काम ना करते हैं। तो वही काम यहां भी करना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, 4 3 जा 12, बीच में माइनस लगाना है, 2 2 जा के कितना होता है 4। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको देखना है -1, ये कितना हो जाएगा 16, माइनस कितना है 2, प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, ये कितना हो जाएगा 3। क्लियर है। उसके बाद आपको पता है 2, अब 12 में से 4 गया कितना 8 ना, 8। यहाँ क्या हो जाएगा 1, 16 में से 2 गया कितना 14, प्लस 3, 8 में से 3 गया 5। बात समझ में आ रहा है। आपको अच्छे से पता है इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16। बात समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जोड़ घटाव तो आता ही होगा। ये कितना हो जाएगा 16 15 31, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, माइनस कितना 14 हो जाएगा। कितना आएगा आंसर, कितना आएगा बताइए 17 आएगा। बात समझ में आ रहा है। 3 बाई 3 के डिटर्मिनेंट का ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं। बात समझ आ रहा है। तो 6 तरीका से कैसे निकाल सकते हैं आपको बताते हैं। अभी आपको पता है 3 बाई 3 में 3 को रो होगा, क्या होगा 3 को रो होगा, 3 को क्या होगा कॉलम होगा। 3 को रो होगा, 3 को क्या होगा 3 को रो होगा, 3 को कॉलम होगा। ये अच्छे से आपको पता है। बात समझ आ रहा है। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ के आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू हमेशा वही आएगा। बात समझ आ रहा है। आप चाह सकते हैं तो इसको भी पकड़ लीजिए, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, या कॉलम से देखिए तो इससे भी या इससे भी। यानी कितना तरीका आपको दिखाई दे रहा है, 6 तरीके से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन एक और लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है इस कलर में। जैसे इस डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या बाय क्या है 3 बाई 3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। डिटर्मिनेंट को बच्चों डेल से डिनोट करते हैं। कदी से डेल से भी डिनोट करते हैं। बस में इसको क्या पढ़ते हैं डेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डेल पढ़ते हैं। इसका वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 2 3। अभी आपको हम इसको लेके सिखाए थे ना, अभी थोड़ा सा चेंज करके बताते हैं। देखिएगा साइन आपको याद रखना है। क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। बात समझ में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इसका वैल्यू आप कॉलम से भी फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे इस बार इसका वैल्यू हम कॉलम से फाइंड करते हैं। किससे फाइंड करते हैं, कॉलम से। तो सबसे पहले किसको पकड़ना होगा, एक को पकड़ना। एक का साइन क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस में ना। जिसको पकड़ना है उसका रो और कॉलम क्या करना है, हाइड कर देना है, छुपा देना है। बात समझ रहा है। इस 1 को पकड़े तो इसका रो ये है, इसका कॉलम ये है, तो क्या बचेगा बताइए 5 6 2 3। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद किसको पकड़ना है, 2 4 को ना पकड़ना है। कॉलम से बना रहा है, किससे बना रहा है, कॉलम से बना रहा है। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट है ना। 4 को पकड़ना है। 4 का साइन क्या होता है
माइनस, तो -4 आपको लगा देना है। बात समझ रहा है? जिसको पकड़ते हैं उसका रो और कॉलम क्या करना है, हाइड कर देना है, छुपा देना है। तो क्या बचेगा बताइए? आपको पता है ये और ये हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 3 2 3। कोई प्रकार की दिक्कत है? उसके बाद किसको पकड़ना है? 1 को। जिसको पकड़ते हैं उसका रो और कॉलम क्या करते हैं, छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। क्या बचेगा? ये और ये और ये क्या हो जाएगा, इसको ना पकड़े हैं, तो ये और ये हट जाएगा। 2 3 2 3 5 6। इसके बाद क्या करना है आपको अच्छे से पता है। इसके बाद क्या करना है, इससे अच्छे से पता है ना? क्या करेंगे बताइए? 1 ऐसे गुना करना है तो 5 आए 15, ऐसे घटाना है तो कितना हो जाएगा? 12 ना। फिर वही काम ऐसे गुना करना है, 2 3 6 हो जाएगा, फिर ऐसे घटा देना है, ये कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा? 15। कोई प्रकार की दिक्कत है? फिर वही काम, ये 12 में 15 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 में से 6 गया 0 +1। 12 में से 15 गया, कितना हो जाएगा? -3। क्लियर है? क्लियर है? तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा? -3। बात समझ आ रहा है? तो 3 0 क्या होता है? 3 रहेगा, बीच में माइनस है कितना? 3, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ आ रहा है? उम्मीद है आपको डिटर्मिनेंट का 1/1 हो या 2/2 हो या 3/3 है, अगर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप आसानी से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज के साथ। धन्यवाद।